हरे कृष्णा। आप सबको स्वागत है हरे कृष्णा टैरो चैनल पर। चलिए देखते हैं आज का श्री श्री राधा श्याम सुंदर संदेश। ज़रूर से बताइएगा कि क्या आप सभी हरे कृष्णा महामंत्र का जाप कर रहे हैं बहुत सीरियस होकर भक्ति में, कि नहीं कर रहे हैं। और अगर नहीं कर रहे हैं तो आप ज़रूर से करना शुरू करिए। मान के चलिएगा राधे कृष्ण की जितनी कृपा आप पर बरसेगी ना, और जितना प्रेम आपको उनसे होगा, वो और किसी भी तरीके से नहीं हो सकता। तो चलिए देखते हैं आज का श्री श्री राधा श्याम सुंदर संदेश। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे, फिर हम रीडिंग को शुरू करेंगे। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, कुछ ऐसे रेगुलर भक्त हैं जो श्रवण करते हैं रोज़, और रोज़ सुनते हैं भगवान के संदेश को बिल्कुल पूरी श्रद्धा से। क्योंकि अगर हम भगवान की वाणी को या भगवान के संदेश को पूरी श्रद्धा से नहीं सुनते हैं, तो ये भी एक तरीके का हमें आसुरी भाव होता है। जब अर्जुन कृष्ण को मधुसूदन करके संबोधित करते हैं ना, तो मधुसूदन का अर्थ है मधु नाम के राक्षस को का वध करने वाला। वो है कृष्ण। कृष्ण ने मधु नाम के राक्षस का एक बारी वध किया था। तो ऐसे ही अर्जुन के मन में बहुत सारे संदेह आने लग जाते हैं जब भगवान उन्हें दिव्य ज्ञान दे रहे होते हैं। सकाम कर्म योग, निष्काम कर्म योग, बुद्धि योग, ध्यान योग, ये वो बहुत सारी चीज़ों में ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो भगवान को फिर वो मधुसूदन करके कई बार संबोधित करते हैं और कई बार कहते हैं कि हे प्रभु, हे नाथ, मेरे अंदर का जो ये डाउट का राक्षस है ना, ये जो डाउट करने का राक्षस है, ये जो मैं संदेह कर लेता हूँ कि ये ऐसे कैसे, ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है, इसे कैसे करेंगे, ये जो संदेह विषय हमारे मन में आते हैं ना, ये भी तरीके के राक्षस की तरह होते हैं। तो अगर आपके मन में कभी भी भक्ति में आकर कोई संदेह आए, या आपको किसी भी प्रकार का संदेह होए, तो प्रभु से आग्रह करिएगा कि हे प्रभु, ये संदेह नाम के राक्षस को, ये जो डाउट नाम का राक्षस है मेरे मन में, हे मधुसूदन, इसका वध कर दीजिए। तो प्रभु तुरंत आपको उस राक्षसी भाव से निकालेंगे और एक दैवी भाव में लेकर जाएंगे, जिस दैवी भाव में जाकर आपके मन शांत होगा, आपको आपके सारे सवालों के जवाब भी मिलेंगे, और आप कृष्ण भक्ति और भी भक्तिमय प्रेमा भक्ति के साथ कर सकोगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का श्री श्री राधा श्याम सुंदर संदेश। सबसे पहले भगवान का नाम लेते हैं। जगद्गुरु शिला प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय, गौर निताई की जय। हरि बोल श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधे गोविंद श्याम। हरि बोल श्री वृंदावन धाम की जय, वृंदे भैया की जय। वृंदावन धाम के सभी वृक्षों की, ब्रजरज की, ब्रजवासियों की, गोपेश्वर महादेव जी की, वैष्णव साधु संगों की जय। श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। हरि बोल श्री राधे श्याम। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री कुंज बिहारे बाके बिहारे लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री राधा गोपीनाथ की जय। श्री राधा युगल किशोर की जय। श्री गोविंद देव की जय। श्री गिरधर लाल की जय। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बलिहार सांभरे। चलिए देखते हैं आज का श्री श्री राधा श्याम सुंदर संदेश।
We have 5 of Pentacles, Ace of Swords, 8 of Cups, and the Queen of Swords. King of Unicorns, सरप्राइज और डिग्निटी. ठीक है. ऑनेस्टी. ओके. ठीक है. ऑनेस्टी से आज का विषय है हमारा कि क्या हम स्वयं को तो धोखा नहीं दे रहे हैं. खुद को धोखा देने का वास्तव में अर्थ क्या होता है. भगवद गीता में एक बात कही जाती है कि 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, 2 प्रकार के ऐसे कि वो आत्म साक्षात्कार तक पहुंच सकते हैं, कृष्ण तक पहुंच सकते हैं. 2 प्रकार के ऐसे मान लीजिए व्यक्ति होते हैं. एक होता है जो ज्ञान योग द्वारा बढ़ते हैं लोग कुछ, और एक होते हैं जो भक्ति में सेवा द्वारा बढ़ते हैं कुछ लोग. तो ज्ञान योग क्या होता है? जब इंसान को पता चलता है कि जब उसकी जो रियलाइजेशन है वो निराकार से साकार तक पहुंचती है. पहले वो भगवान को निराकार में मानता है, फिर जब वो धीरे धीरे करके भगवान के शुद्ध वैष्णव भक्तों से मिलता है, उनका साधु संग करता है, तो उसे पता चलता है ये तो साकार हैं जिनसे ये भ्रम निकल रहा है. मीन्स भ्रम क्या है? ये प्रकाश है भगवान के साकार रूप से. जैसे सूर्य होता है तो सूर्य से निकलने वाला प्रकाश निराकार होता है, लेकिन सूर्य का तो साकार होता है ना. सूर्य तो साकार होता है, सूर्य का तो एक पूरा अपना आकार है. ऐसी कृष्ण है तो वो साकार रूप में सच्चिदानंद रूप में है, लेकिन उनसे निकलने वाला जो तेज है वो निराकार है. तो ऐसी जो लोग निराकार से फिर साकार तक का रियलाइजेशन करते हैं उसे हम कहेंगे, जैसे श्री सुखदेव गोस्वामी और 4 कुमार. ठीक है. 4 सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार. ठीक है. तो इन्होंने भी, जब ये 4 कुमार ने जब तुलसी पत्र की सुगंध सुनी, पहले भगवान को निराकार रूप में मानते थे, लेकिन जैसे ही तुलसी पत्र की सुगंध सूंघी, ठीक है, एकदम से इनका रियलाइजेशन लेवल बढ़ा और ये हरि के चरणों तक निराकार से सीधा भगवान के सच्चिदानंद रूप का दर्शन कर लिया. सिर्फ तुलसी पत्र के सुगंध सूंघने से इनकी इतनी रियलाइजेशन बढ़ गई, भक्ति का एक लेवल अप हो गया. वहीं सुखदेव गोस्वामी जो है वेद व्यास जी के पुत्र, जब वो अपनी माता के गर्भ में थे तो 16 साल अपनी माता के गर्भ में रहे, इस कारण से कि प्रभु मैं बाहर तभी आऊँगा जब माया मुझे नहीं पकड़ेगी. श्री कृष्ण ने उनको ये आशीर्वाद दिया कि ठीक है तुम बाहर आना और तुम्हें माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये माया तुम्हें छू भी नहीं पाएगी. लेकिन जब वो बाहर आए तो उनकी रियलाइजेशन क्या थी? कृष्ण को निराकार मानने की, पर ब्रह्म को ब्रह्म मानने की. लेकिन जब उन्होंने वेद व्यास जी से 3 से 4 बारी जब भागवतम सुनी और श्लोका सुने तो उनका निराकार से साकार का रियलाइजेशन हुआ. ठीक है. तो एक तो वो लोग होते हैं जो ज्ञान योग द्वारा आगे बढ़ते हैं, एक वो लोग जो भक्ति में सेवा द्वारा आगे बढ़ते हैं, जिनको पहले ही पता है कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉडेड, कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण से ये सारे देवी देवता आ रहे हैं, कृष्ण ही सारे ब्रह्मांड, अनेकों लोक, अनेकों परमाणु, अनेकों जीव आ रहे हैं, तो कृष्ण ही है द एब्सोल्यूट ट्रुथ. और वो धीरे धीरे कृष्ण की भक्ति कर करके प्रेम भक्ति तक पहुंच जाते हैं. तो एक होता है योगा एलिवेटर, होता है योगा लेडर. योगा लेडर है ज्ञान योग, सीढ़ियों से धीरे धीरे चल के जाना रियलाइज कर करके. और एक होता है योगा एलिवेटर, जिसमें आप सीधा भगवान के साकार रूप से रियलाइजेशन कर करके भक्ति योग तक पहुंच जाते हो. तो अब वो हमें जानना है कि कौन स्वयं को धोखा देता है. पहला वो व्यक्ति होता है जो स्वयं को धोखा देता है इस प्रकार से जो सिर्फ ये दिखाए कि अपनी सारी इंद्रियों को उसने बाहर से विड्रॉ कर लिया, अब वो किसी भी गलत काम में इंगेज नहीं है. उसकी कोई भी इंद्री, ना कुछ गलत देखने में, ना कुछ गलत खाने में, ना कुछ गलत करने में, ना कुछ गलत सुनने में, ना कुछ गलत बोलने में, ना गलत कुछ छूने में. उसने अपनी इंद्रियों से ये कार्य करने उसमें तो वश कर लिया. लेकिन जब भगवान का चिंतन वो कर रहा है या भजन कीर्तन कर रहा है या अपना जो भी वो सिद्धि प्राप्त करने के लिए एक तपस्या कर रहा है,
ऐसा व्यक्ति जो होता है, ऐसा व्यक्ति जो अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से हटा तो लेता है लेकिन उसका मन इंद्रिय विषयों में लगा रहता है। सपोज कोई व्यक्ति गलत संग करना नहीं चाहता लेकिन उसके मन में तो यही चल रहा है, काश मुझे कोई आकर आलिंगन दे दे, काश कोई आकर मुझे छू ले, काश कोई आकर मुझे ये बोल दे। उसका मन तो इस चीज़ में लगा रहता है ना। तो ऐसा व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण खुद कह रहे हैं, जो व्यक्ति अपनी कर्म इंद्रियों को तो वश में कर लेता है लेकिन उसका मन इंद्रिय विषयों में लगा रहता है, ऐसा व्यक्ति मिथ्याचारी होता है, स्वयं को धोखा देने वाला होता है। और ऐसे व्यक्ति का जीवन पाखंड से भरा होता है, क्योंकि फिर वो व्यक्ति मन से चिंतन जब करता है तो कभी ना कभी उसका वो जो कंट्रोल होता है वो टूटता है और फिर वो गलत काम कर बैठता है जो उसने सालों साल नहीं करे होंगे। तो गलत काम करने की, कुछ भोगने की इच्छा, लालसा की इच्छा आती कहाँ से है? चिंतन करने से आती है। जब मन से आप किसी ऐसी चीज़ का चिंतन करते हो कि मुझे इस चीज़ का भोग करना है, करना है, करना है, करना है, नहीं गलत है, गलत है, गलत है, नहीं करना है, करना है, करना है, ये सब कब स्टॉप होगा? ये सब कब रुकेगा? जब आपके जीवन में हाई टेस्ट आएगा। ये लोअर टेस्ट से छुटकारा कब मिलेगा? जब हायर टेस्ट आएगा। और हायर टेस्ट क्या है? भक्ति में रस, भक्ति रस, कृष्ण भक्ति का रस, कृष्ण भक्ति का अमृत, कृष्ण भावना का अमृत, कृष्ण भावना अमृत। जब ये आपके जीवन में आएगा तो आप स्वयं को धोखा देने वाले नहीं बनोगे, बल्कि आप समझ लीजिए गंभीर अवस्था में और बहुत ईमानदार होकर भगवान की भक्ति कर सकोगे, निष्ठावान होकर, बिल्कुल निष्ठावान। तो अब एक कार्ड से समझते हैं। यू आर ब्लेस्ड विद मैजेस्टी, विजन एंड पावर। भगवान ने हमें बल भी दिया है, शारीरिक और मानसिक बल। आध्यात्मिक बल हमें तब मिलता है जब हम भगवान का नाम लेते हैं और हम जब भगवान की कथाएं सुनते हैं, भगवद गीता और भागवतम का अध्ययन करते हैं। विजन दिए भगवान ने हमें, सही गलत को देखने की बुद्धि दी है, ये आँखें दी हैं प्रभु का सुंदर मुख देखने के लिए। और अनेकों कृपा करी है भगवान ने हम पर, लेकिन हम इस कृपा से क्या, हम कल ये पढ़ रहे थे ना कि भगवान ने मानव देह दिया, लेकिन इस मानव देह से हम कर क्या रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? हम कृष्ण को ही भूल गए, क्योंकि कृष्ण ने मानव देह दिया। और अगर इसी मानव देह से हम कृष्ण की सेवा नहीं कर रहे, कृष्ण का नाम नहीं ले रहे, इसमें हम कृष्ण को भूल चुके हैं। तो इससे बड़ा पाप हम क्या कर सकते हैं पूरे जीवन में? इससे बड़ा अपराध क्या कर सकते हैं जब हमने भगवान के तिरस्कार कर दिया, जिसने हमें सब कुछ दिया। अगर ये सब होने के बावजूद भी आप अभी भी परेशान हो, इट मीन्स आप कहीं ना कहीं भटके हुए हो, आप अभी भी पूरी तरीके से कृष्ण के नहीं हुए हो, अभी भी अगर आप फिर भी परेशान रहते हो ना, तो अभी भी कुछ ना कुछ ऐसा है, कुछ ना कुछ ऐसा शंका या मधु नाम का राक्षस जो आप में है, जो भगवान की ओर आपको बढ़ने नहीं दे रहा। शंका, संदेह करना, आलस आना, क्रोध आना, सही गलत का भेद ना कर पाना। भगवान खुद भगवद गीता के रूप में आकर हमें संदेश दे रहे हैं, लेकिन हम पढ़ने नहीं चाहते। दुनिया में हर जगह हम अपना सच्चा दोस्त ढूंढते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण हमारे सच्चे दोस्त है, सुहृदम है। उनसे सच्चा दोस्त तो कोई हो ही नहीं सकता। सच्चा दोस्त वही तो है जो हमें कभी जज ना करे, जो हर अवस्था में हमारे साथ रहे, जो दुख में हमारी पीड़ा को समझे, जिसके पास जाकर हमें सुकून मिले, हमें डर ना लगे कि यार अब इसे बता दे, कभी किसी और को ना बता दे, जो हमारे साथ सच्चा रहे, ट्रूथ रहे, बिल्कुल ट्रू, ट्रस्टेबल रहे, बिल्कुल ट्रू रहे, ऑनेस्ट रहे। लेकिन ये सब चीज़ें तो हम किसी व्यक्ति में खोजते हैं। क्या क्रिएटर ने जो क्रिएशन बनाई है, क्या वो गुण उस क्रिएशन में आ जाएंगे? पूरी तरीके से नहीं आ पाएंगे, लेकिन क्रिएटर जो है उसमें वो पूरे गुण हमें मिलेंगे, क्योंकि उसी की तो बनाई ये क्रिएशन है। तो हमें क्रिएशन में सब ढूंढना है, ये क्रिएटर को ही अपना बना लेना है। तो अगर आप अभी तक कृष्ण के नहीं हुए हो पूर्ण रूपी, इसीलिए आपके जीवन में एक तरीके से ये प्रॉब्लम्स हैं।
फिर एस ऑफ सोर्ड्स आया और सरप्राइज आया। लुक फॉर द अनएक्सपेक्टेड टुडे। हमेशा एक भाव ये रखना चाहिए कि मुझे प्रभु को प्रसन्न करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए जिससे एक तो ये शरीर भी लगा रहेगा भगवान की सेवा करने में, ऊपर से आपका मन भी ना भगवान के ऊपर केंद्रित होगा। और इसमें कभी आलस नहीं करना चाहिए। आप प्रभु के लिए कोई सुंदर सा मतलब आप वस्त्र बनाना चाहते हो तो वस्त्र बनाइए प्रभु के लिए, आप भोग बनाए तो भोग बनाइए प्रभु के लिए, आप प्रभु को कुछ गाकर सुनाना चाहते हो प्रभु के लिए कुछ गाकर सुनाइए। आप एक काम करके देखिए, पहले आप पद पढ़ना शुरू करिए, सूरदास जी के पद या मीराबाई जी के पद, भगवान के शुद्ध भक्तों के पद पढ़ने शुरू करिए। और जब आप पद पढ़ोगे ना, आपके अंदर से भाव निकलेंगे और उस भाव को आप नोट करिए और फिर अपना कुछ बनाकर लिखिए और वो भगवान को सुनाइए। ये भी एक प्रकार की भाव सेवा होती है। ये करके देखिए, थोड़ा 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 ज़रूर करके देखिए, टूटा फूटा जैसा भी हो, कभी ना कभी तो अपने आकार में आएगा। लेकिन प्रभु की ऐसे भाव सेवा करनी शुरू करिए। उससे क्या होगा, जब आप प्रभु को प्रसन्न करोगे, एक वक्त ऐसा आएगा कि प्रभु आपके भाव से इतने प्रसन्न हो जाएंगे, प्रभु आपके सामने आ जाएंगे। एक बहुत सुंदर कथा आती है, मैं कल ही सुन रही थी। कृष्णदास जी, उन्होंने 12 वर्ष का संकल्प लिया था कि रोज अपने हाथों से वो माला बनाकर भगवान श्री कृष्ण को पहनाया करेंगे। चाहे सर्दी हो, धूप हो, बारिश हो, कीचड़ हो, कुछ भी हो, कितना ही मुश्किल परिस्थिति हो, लेकिन 12 वर्ष तक वो ये करेंगे। लेकिन 13वें वर्ष के पहले दिन भगवान श्री कृष्ण खुद उनकी कुटिया में आएंगे और फिर वो अपने हाथों से भगवान श्री कृष्ण को खुद माला पहनाएंगे। फूलों की प्यारी सी माला जो अपने हाथ से पिरो कर बनाई, प्यार से, प्रेम से। ऐसा नहीं कह रहे ये तो करना ही पड़ेगा, अरे ये तो है ही नहीं, बहुत प्रेम से, बहुत सीरियस, गंभीर होकर, ईमानदार होकर बिल्कुल अपनी भक्ति में। जैसे ही 12 वर्ष पूरे हुए और 13वां वर्ष लगा, उसका पहला दिन आया। अब कृष्णदास जी बिल्कुल खुश कि आज तो प्रभु आने वाले हैं और आएंगे ज़रूर, नंद के लाला पे मुझे विश्वास है, आज तो पक्का आएंगे। सुबह से शाम हुई, शाम से रात हुई, रात से अधरात्रि हुई और अधरात्रि से अगला दिन शुरू होने वाला था। तो जैसे ही अगला दिन आया, कह रहे हैं कि नंद के लाला, तेरे पे विश्वास ना किया जा सकता है ही, तू छलिया ही है, तू तो जा, मैं भी जा रहा हूँ अब। तूने मेरी बात तो रखी ना, हैं, मैं तो जा रहा हूँ अब। 56 भोग बना के रखा था उन्होंने, नहीं आए प्रभु। अब जब जाने लग गए वृंदावन को छोड़ के बरसाना की ओर, तो बड़े परेशान थे। सामने से बहुत सारी गैयाँ आई, बहुत सारी गैयाँ, और इतनी गैयाँ 1 घंटे तक खड़े ही रहे, ख़त्म ही नहीं हो रही है, खड़े, रास्ता क्रॉस ही नहीं हो रहा, रास्ता आगे ही नहीं बढ़ पा रहे। वो एक साइड में कोने में जाके खड़े हो गए और सोचने लगे कब ये गैयाँ ख़त्म होंगी, कब मैं आगे बढ़ूँगा, कब मैं बरसाना पहुँचूँगा, कब श्री जी की चरणों में जाऊँगा, अब मैं क्या करूँ। तो उन्हीं बीच में से ग्वाला आया, एक आप ग्वारिया आया और ऐसे अपने बीच में कंधे पर डंडा था, स्टिक थी, पूरी कंधे पर स्टिक थी, डंडा था, लाठी सी, और ऐसे हाथ ऐसे उस पे से करके दोनों ऐसे करके चल रहा था। तो जब देखा कृष्णदास की ओर तो कहने लग गया कि अरे बाबा, अभी तो ये गैयाँ बहुत होंगी, साइड में बैठ जाओ, थोड़ा सा अंदर भीतर की ओर बैठ जाओ और अभी इंतज़ार करो, अभी तो बहुत गैयाँ आनी है। और कहाँ जा रहे हो इतने परेशान होकर। तो कह रहे हैं सुना दिया सब कुछ जो था। तो कह रहे हैं अच्छा बाबा ऐसा करो, मुझे ना बहुत भूख लग रही है, कुछ खिला दो, मैंने ना कुछ खा नहीं रखा है, गैयाओं की सेवा में इतना लगा था, खाना ही भूल गया, खाना खिला दो, बहुत भूख लग रही है, तो मुझे बहुत आगे तक जाना है। अब 56 भोग रखा था, कहते हैं ठीक है तू बैठ, आधा मैं खाता हूँ, आधा तू खा, ठीक है। तो वो कह रहे हैं, अब जो ग्वारियाँ हैं वो कह रहे हैं
कि अरे बाबा मेरे तो हाथ में गोबर लगा है, तो गैयाओं का गोबर लगा है, तो ऐसा करो मुझे तुम ही खवा दो। तो अब वो कह रहे हैं हाँ नंद का लाला भी ऐसे ही बिल्कुल, और तू भी ऐसा ही है, तो यहीं से ही। तो हंसने लग गया वो ग्वारिया अपने हाथ से खुद भी खा रहे हैं और ग्वारिया को भी खिला रहे हैं। तो अब ग्वारी ने कहा कि 12 वर्ष से फूलों की माला पहन रहा हूँ, आज नहीं पहनी, बड़ी याद आ रही है फूलों की माला की। जैसे ही ग्वारिया ने ये बोला, कृष्णदास का रोम रोम उठ गया और प्रभु अपने रूप में, वो जो ग्वारिया थे वो श्री कृष्ण थे, और श्री कृष्ण अपने पूरे सच्चिदानंद रूप में आ जाते हैं, श्याम सुंदर रूप में आ जाते हैं। और फिर जो कृष्णदास होते हैं उन्हें दर्शन होते हैं प्रभु के, वो बड़े प्रेम से प्रभु को वो माला पहनाते हैं और फिर वो आगे की ओर भागने लग जाते हैं। क्यों? श्याम से पूछे, अरे अब तो मैं आ गया, अब कहाँ जा रहे हो, अब तो मैंने अपना तो वचन पूरा किया अब क्यों वृंदावन छोड़ के जा रहे हो, जाओ अपनी कुटिया में जाकर मेरा भजन करो। तो कह रहा है ना, बरसाना जाने की बात से तुम आए हो, श्री जी के चरणों में ही जाऊंगा अब तो, कि तुम्हें जो मैंने पाना है, तुम्हें प्राप्त करने के लिए श्री जी के चरणों में ही जाना पड़ेगा। श्री जी हैं जो तुम्हें सीधा करेंगी। ना तो सोचो अगर मैं यहीं रहता, पता ना तुम आते ना आते। अब मैं बरसाना जाने वाला था इसलिए तुम आए कि कहीं चला ना जाऊं। तो बरसाना जाकर उन्होंने अपना नाम भी बदल लिया, कृष्णदास से राधा दास नाम रख लिया, और श्री जी के चरणों में इतनी सेवा करी, इतनी सेवा करी, कृष्ण प्राप्ति हो गई उनको, राधा कृष्ण की प्राप्ति हो गई। इसलिए प्रभु के लिए ना प्रयास करते रहना चाहिए, प्रभु के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। और ये बात सच भी है, कोई 12 वर्ष तक कोई संकल्प लेता है, कोई नियम लेता है ना, 13वें वर्ष श्री कृष्ण खुद स्वयं से आते हैं, उसके भाव से प्रसन्न होकर वो जो रस होता है ना, वो रास में परिवर्तित हो जाता है। यही तो हम सब कर रहे हैं, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो ये रास है, रस है ये। लेकिन जब इस भाव से प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे और खुद आ जाएंगे तो वो रास हो जाएगा। इसीलिए विद द एज ऑफ सोर्स एंड द सरप्राइज, आपको प्रभु को प्रसन्न करते रहने के लिए कुछ ना कुछ नया प्रभु को के लिए सरप्राइजिंग कुछ करना ही चाहिए हमेशा, जिससे प्रभु प्रसन्न होते ही रहें। कभी तो रस रास में बदलेगा आपका भी। 8 ऑफ कप्स एंड द डिग्निटी कार्ड, तो इससे कह सकते हैं हम सत्य की खोज में हैं। परम सत्य है क्या? जब ये 3 रियलाइजेशन हमें होंगी, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ब्रह्म क्या है? भगवान के साकार रूप से निकलने वाला प्रकाश। परमात्मा कौन है? जब कृष्ण हर एक परमाणु में, हर एक जीव के हृदय में, हर एक ब्रह्मांड में, जब प्रभु हर एक चीज़ में उपस्थित रहते हैं, सर्वव्यापी रूप में जब प्रभु उपस्थित रहते हैं, ठीक है। जैसे आप समझ लीजिए ये माला है, ये माला के जो बीड्स हैं, इसके ये क्यों इस तरीके से इस पूरे ये जुड़ी हुई है, क्योंकि इसके बीच में ये धागा है। ऐसे ही प्रभु जब सर्वव्यापी रूप में रहते हैं तो इस धागे के रूप में रहते हैं, और ये सारी चीज़ें अलंकृत होती हैं, सारी चीज़ें जुड़ी रहती हैं। ऐसे ही प्रभु हमारे हृदय में जब होते हैं तो परमात्मा रूप में होते हैं, शीर्षदशा विष्णु के रूप में। और वहीं जब भगवान को हम साकार रूप में देखते हैं, उनके सच्चिदानंद रूप में, तो हम उनकी भक्ति करने लग जाते हैं। तो ये 3 रियलाइजेशंस होती हैं, ये होता है परम सत्य की रियलाइजेशंस। और फिर हमें ये पता चलता है कि हमें कर्म किस अनुसार करना है, हमें अपनी चेतना को कैसे सुरक्षित करना है, और हमें फल किसको अर्पित करने हैं, और उससे फ़ायदा क्या होगा, और इसके आगे और भी बहुत कुछ। जब हम इसकी खोज में होते हैं तो हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? भगवान की हेल्प लेनी पड़ेगी। इसके इन सवालों का जवाब स्वयं श्री कृष्ण खुद ही देंगे क्योंकि भगवान ही हैं जो अपने बारे में हमें समझा सकते हैं खुद से।
और कोई नहीं जो भगवान के बारे में समझाए। भगवान खुद ही हैं जो अपने बारे में बताएंगे। भगवान खुद ही है जो हमें बताएंगे ज़िंदगी जीनी कैसे है, इस मानव देह का आपने इस्तेमाल करना कैसे है, उपयोग करना कैसे है। तो जब हम भगवत गीता पढ़ेंगे और भागवतम सुनेंगे तो इससे हमारी बुद्धि बढ़ेगी, इससे हमारी बुद्धि अच्छी होगी, हमें सही गलत का भेद पता चलेगा, हमारी स्मरण शक्ति बढ़ेगी और हम मोह में नहीं पड़ेंगे, हम क्रोध में नहीं पड़ेंगे, हमारे अंदर कोई काम भाव नहीं आएगा, कुछ भोगने की इच्छा नहीं आएगी, क्योंकि हम ऐसा चिंतन ही नहीं करेंगे और ना ही हमारा फिर पतन होगा। ठीक है। और फिर आता है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स विद द ऑनेस्टी कार्ड। इस प्रकार से हम खुद को धोखा नहीं देंगे। जब हमें प्रभु पर पूर्ण विश्वास होगा, जब हम प्रभु को पूर्ण रूपी उनको प्रसन्न करने के लिए प्रयास करेंगे, हम भक्ति रस में रहेंगे, अपने रस को रास बनाने तक का सफ़र तय करेंगे, और जब हम भगवान के दिए उपदेशों का पालन करेंगे भगवद गीता और भागवतम सुनकर, तो हम स्वयं को धोखा नहीं देंगे, तो हम स्वयं के साथ निष्ठावान रहेंगे और प्रभु की भक्ति में भी निष्ठावान, गंभीर और ईमानदार रहेंगे, मिथ्याचारी नहीं बनेंगे। इस प्रकार से आप स्वयं को धोखा नहीं दोगे। ठीक है। आज का संदेश इस प्रकार से था। आई होप आप सबको बहुत कुछ सीखने को मिला हो, और ज़रूर से बताइएगा कि आज का क्या आपको कैसा लगा, और ज़रूर से ये भी बताइएगा कि क्या आप सभी बहुत सीरियस हैं अपनी भक्ति में। तो कृष्णा को ही आप समझ लीजिए ये बता रहे हो, या आप कोई किसी और को नहीं बता रहे, आप कृष्ण को ही बता रहे हो, कृष्ण के लिए आप कितने सीरियस हो। और अगर आप सच में हो तो आप लिख भी पाओगे कृष्ण के लिए, तो ज़रूर से लिखिएगा और बताइएगा कृष्ण को स्वयं, राधा रानी को स्वयं। बहुत ज़रूरी है। अगर आप कृष्ण भक्ति में, और अगर आप राधा रानी की मतलब राधा रानी को नहीं देखते हो, या राधा रानी को नहीं आप मानते हो, आपको कृष्ण कभी मिल नहीं सकते। हरे कृष्ण महामंत्र है क्या? हरे मीन्स राधा रानी, और कृष्ण तो स्वयं कृष्ण ही है। जहाँ भगवान स्वयं अपने से आगे राधा रानी को स्थान दे रहे हैं। हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 8 बारी पूरे महामंत्र में 8 बारी सिर्फ राधा रानी का नाम है, और 4 बारी कृष्ण, 4 बारी राम। तो इससे हम ये क्या कहेंगे कि राधा रानी को भगवान ने स्थान दिया है सबसे, सब अपने से भी आगे। क्यों दिया है? क्योंकि अगर कोई राधा रानी के शरण में नहीं जाएगा, कृष्ण प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसीलिए हरे कृष्ण महामंत्र का जब आप कीर्तन करोगे, जब आप जाप करोगे, तो राधा रानी की कृपा आप पे इतनी बरसेगी, इतनी बरसेगी, इतनी बरसेगी कि आप मतलब आपकी कृष्ण भक्ति बढ़ जाएगी, आपका कृष्ण से और प्रेम बढ़ जाएगा। और राधा रानी तो मतलब आप समझ लीजिए कि इतना प्रेम करेंगी आपको, इतना, क्योंकि राधा रानी खुद जिनका नाम लेती हैं, जिनका नाम सुनकर उनका रोम रोम उठ जाता है, खिल उठता है। जब हम राधा रानी के प्रिय का नाम लेंगे तो राधा रानी तो और प्रसन्न होंगी। हमें क्या प्रिय है हमें वो नहीं देखना, राधा रानी को क्या प्रिय है वो देखना। और राधा रानी को सिर्फ कृष्ण प्रिय है, अपने से भी ज़्यादा कृष्ण प्रिय है। तो जब हम कृष्ण का नाम लेंगे तब राधा रानी हमें कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ाएंगी। ठीक है। तो ये भी बहुत ज़रूरी बात है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। चलिए एक साथ बोलते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे गोविंद श्याम, हरि बोल। श्री वृंदावन धाम की जय, श्री बरसाना धाम की जय, श्री मथुरा धाम की जय, 84 कोस ब्रजमंडल की जय। जय श्री राधे गोविंद श्याम।